अब एकदम जो कैरेक्टर की मैं बात करने वाला हूँ वो है ओम शर्मा। इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा चाहूँगा। ओम शर्मा जितना मुझसे बिल्कुल अलग है जी मेरी पर्सनैलिटी से। जी, ओम शर्मा चिड़चिड़ा है, हर चीज़ में रूढ़ीवादी कमियां है, निकालने वाला, हैं? हर चीज़ में हर कमियां चीज़ निकालने। में चिड़चिड़ा है कि कमियां निकालने में, रूढ़ीवादी है, चेंज नहीं चाहता है, कुछ हिलना नहीं चाहता है, दुकान को वहीं रखना चाहता है। बट इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दैट आई हैव डन इन सूरज फिल्म। बट ये किरदार कैसे पहुंचा आप तक, अगर मैं बात करूँ तो नहीं, मैंने वही अगेन सेम बात है कि जब मैं इससे पहले जब इन्होंने इसके फिल्म पीछे कोई शुरुआत स्टोरी की थी? थी, आई थिंक इससे पहले मुझे सूरज जी बोलते हैं कि वो बड़े स्ट्रेस में थे कि ये फिल्म बना रहे हैं जो एल्डरली पीपल पे है, और मैं यहाँ नहीं था, मैं अमेरिका में काम कर रहा था। एंड ही वॉज कॉलिंग अप माई मैनेजर हरमन कॉन्स्टेंटली कि वहाँ क्या कर रहे हैं। मुझे भी एक दो बार फ़ोन किया, क्या कर रहे हैं आप, यहाँ आके काम करिए। तो फिर उन्होंने सोचा था कि अगर कुछ नहीं हो सका, मेन जी, रोल नहीं कर सके, तो वो मुझे डैनी का रोल दे देंगे, डैनी साहब का रोल दे देंगे, एटलीस्ट मैं वीकेंड पे आके वो रोल कर लूँगा। मतलब आपको फिल्म में जोड़ना चाहते थे फिल्म वो? में तो मैं जोड़ना ही चाहते थे। फिर मेरा वो किरण की तबीयत की वजह से, माय वाइफ की किरण की वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं वापस हिंदुस्तान में आना चाहता हूँ। तो मैंने इनको फ़ोन किया, तो बड़े खुश हुए, और फिर उन्होंने मुझे फिर वही कहानी सुनाई, और मैंने कहानी सुनी, मैंने कहा ये तो इनकी बेस्ट कहानी है आज तक की। बिकॉज सूरज अपनी भी शैकल्स, अपनी भी बेड़ियाँ तोड़ रहे थे। और दूसरी बात, जिस ज़िंदगी से मैं गुज़र रहा हूँ, आई एम 67 ईयर ओल्ड यंग मैन, तो वो मेरा जद्दोजहद यही रहती है कि मैं सारे वो आयाम तोड़ूं जो लोग सोसाइटी जिसमें आपको बांधना चाहते हैं, कि अब आप सीनियर सिटीज़न हो गए हो, अब आप बुजुर्गवार हो गए हो, अब आपको अंकल जी बुलाना चाहिए, या अब आपको वेटरन लेजेंड थेस्पियन बनाना चाहिए। तो मैंने इस सब को तोड़ना चाहता था। तो मैंने कहा तोड़ने का बेस्ट तरीका ये है कि बॉडी को चेंज करो, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि यार ये जो बोल रहा है उस पर अमल भी कर रहा है। तो बॉडी इज़ द बेस्ट फॉर्म। सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एक्सरसाइजेज एट्सेट्रा, स्टार्टेड पुटिंग माई पोस्ट ऑफ माई बैक जी, एंड जिम एंड एवरीथिंग। और जब मुझे उन्होंने रोल सुनाया तो कहानी तो कम, वो कहानी भी उसी तरह की है कि तीन बुजुर्गवार जी, जो बड़े ऑर्डिनरी किस्म के लोग हैं, जिनमें कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं कि वो सुपरमैन टाइप हैं, वो अपनी सीमाओं को तोड़कर कैसे एवरेस्ट पे पहुंचे। एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हैं। तो दोनों, मेरा एज अ जीवन, पर्सनल लाइफ, जी, और कैरेक्टर, हम दोनों की जर्नी जुड़ गई। इसलिए हर चीज़ के साथ हमने आइडेंटिफाई किया है। बट सेट का माहौल क्या होता हो जाता है जब इतने सारे दिग्गज एक साथ में आ जाते हैं? बिकॉज तो आप हैं ह्यूमन यहाँ बाई पे, ह्यूमन भी डैनी होते जी हैं। हैं, बोमन जी हैं एंड बच्चन साहब हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी टेक्स देमसेल्फ सीरियसली। ये लोगों का परसेप्शन है कि जी इसने 520, मेरी 520वीं फिल्म जी, है ये, कि इसने 520 फिल्में की हैं, बमन ईरानी ने इतने सारे रोल किए हैं, अमित जी 50 साल से मेगा स्टार हैं। दैट्स नॉट आवर परसेप्शन। हमारे तो अभी भी जद्दोजहद चल रही है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। तो बहुत क्रिएटिव कॉन्वर्सेशन होती थी, बहुत मज़ाहिया कॉन्वर्सेशन होती थी, बहुत हम वर्ड बिल्डिंग खेलते थे, जी, डमशराज खेलते थे। बहुत अच्छा था, बिकॉज सूरज और राजश्री ऐसा माहौल बना के रखती हैं। और पहाड़ पे मतलब हम चढ़े थे, मैं तो, अभी मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, शिमला का रहने जी, वाला हूँ, और मैं तो पैदल जाता था। बाकी सब लोग गाड़ियों में जाते थे लोकेशन, मैं पैदल चलता था। सूरज परेशान भी होते थे। मेरे पीछे दो गार्ड लगा दिए थे उन्होंने, और वो दो गार्ड ऐसी एक्टिंग करते थे जैसे मेरे पीछे नहीं है। उनको बोला था कि इनको नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने इनको पीछे लगाया। तो मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ा था, मुझे पता था, मैं उनसे बात करता। फिर मैंने उनको रिश्वत दे के बोला कि तुम निकल जाओ इस तरह से, तो मुझे बोल देना छोड़ो तुम तुम। मेरे पीछे ही थे। तो बट इट इज़ सूरज इज़ बेस्ट फिल्म from both, for so many reasons. First is he is gone beyond his comfort zone, and he has taken his cast beyond his comfort zone. फिल्म में एक फिलॉसफी है एंटरटेनमेंट के जी, अलावा, कि आप अपने सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो। फिल्म इज़ अबाउट होप। वो सब एलिमेंट्स हैं उसमें एंटरटेनमेंट के, पर होप भी है, करेज भी है, गुडनेस भी है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत। आई थिंक दिस इज़, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म। और वो आ रही है पेंडेमिक के बाद। जी, पेंडेमिक में और लॉकडाउन में लोगों की होप थोड़ी ख़त्म हो गई थी। लोगों के अंदर ही अंदर हम निराशाजनक हो गए हैं, अंदर ही अंदर एक अपनी जद्दोजहद चल रही है। तो वो जद्दोजहद
के दौरान जो सूरज का रीज़न भी था ये फिल्म बनाने का कि क्यों वो खुद डायरेक्ट करना चाहते थे। जब ऐसे लोगों को इसमें देखेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं यार, लाइफ इतनी बुरी नहीं है। आई नो दैट वी वेंट थ्रू पेंडेमिक, आई नो दैट वी वेंट थ्रू कोरोना वायरस एट्सेट्रा, बट वी कैन ऑल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड पिक अप द स्मॉल लिटिल पीसेस ऑफ आवर लाइफ। जब इस तरीके का कोई कैरेक्टर आप निभाते हैं कि वो कैरेक्टर बिल्कुल आपकी तरह है ही नहीं, है ही नहीं। जिस तरीके से आपने बताया कि ओम का जो कैरेक्टर है, ओम अनुपम से एकदम अलग है। हाँ, मैं तो ओम का गला घोट देता, इतना अजीब है शरीर, हर चीज़ में उसको कोई चिड़चिड़ा, खाने में नहीं अच्छा लगता, मुझे खाना अच्छा लगता है। री इन्वेंशन में बिलीव नहीं करता, मुझे री इन्वेंशन बहुत अच्छी ओम लगती। बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल भी नहीं है, बेवकूफ़ है। मतलब ओम जो है वो होता नहीं है, वो शादियों में एक फूफा जी जो सड़े रहते हैं, वो ओम है। सब्जी में नमक कम था। मतलब किसी भी चीज़ में नमक कम है, ये ज़्यादा डांस क्यों कर रहा है, इसने ज़्यादा एक दो ज़्यादा क्यों पी ली है, ये जो हर चीज़, मतलब उनको खुशी, वो खुशी के दुश्मन है। ओके, जो हमने ट्रेलर में भी हमने देखा है कि सब वहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं, सब एक दोस्त की ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ पे प्रैक्टिकल रीज़न दे रहे हैं। हाँ, बिकॉज आई थिंक सूरज चाहते थे कि सूरज चेंज के ऊपर फिल्म बना रहे थे जी। कि हाउ ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन लाइफ कैन चेंज। तो उसमें उनको वैसे कैरेक्टर बनाने थे, बिकॉज पिक्चर के अंत में ओम शर्मा इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। ओम शर्मा को समझ आ जाता है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। जी। जावेद सिद्दीकी को बमन जिसका रोल कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ में एक चेंज आता है, और अमित श्रीवास्तव जो अमिताभ बच्चन साहब रोल कर रहे हैं उनकी लाइफ में, तो लाइफ में फिल्म के अंत में सबकी लाइफ में चेंज आता है। तो वो चेंज कैसे आना है उसके लिए उनको कैरेक्टर्स तो बनाने ही पड़ेंगे। जी। म्यूज़िक बड़ा कमाल का है, म्यूज़िक तो इसमें कमाल का है। अरे वो अंकल केटी को ज़िंदगी को हाँ कर दे मेरा फेवरेट गाना है, सुपर हिट हो रहे हैं गाने, सुपर हिट हो रहे हैं लोगों को। मतलब हमने तो सोचा नहीं था, मतलब एटलीस्ट मैंने म्यूज़िक के बारे में नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा होगा। मैं पिक्चर के बारे में मुझे लगता था, और पिक्चर में जो गाने थे पिक्चराइजेशन तरीके से बहुत अच्छे थे, बट ऑन ए म्यूज़िक चार्ट इट्स क्लाइंबिंग टू नंबर 1, विच इज़ अमेजिंग। आपके किरदार के अलावा अगर आपको कोई और किरदार जो आपसे रिलेट करता हो, वो किसका कैरेक्टर था, बोमन जी का कि अमित जी का? किसी का नहीं। कोई कैरेक्टर आपसे नहीं मिलता था? नहीं, जिससे relate ज़्यादा कर आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बिकॉज अमित जी का भी शुरुआत का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा फेकिश है, फेक है। बमन ईरानी जो है वो पूरा डिपेंडेंट है नीना जी के कैरेक्टर पर, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। हालांकि बमन हमेशा बोलते हैं कि मेरे जैसा ही कैरेक्टर है, बट आई लव ओम शर्मा। Having said that, he was the best part of wanting to do that character was because he was not like me at all.